बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे और ख़ैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैंने एक एनेक्स का फूड प्रोसेसर लिया है और ये बहुत ज़बरदस्त है। पूरा इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं। इसमें बीटर है, नीडर है, ग्राइंडर है, ब्लेंडर है, स्लाइसर है, कटर है, बहुत सारे इसमें ऑप्शन है, यानी कि ऑल इन वन है ये। तो मेरे पास था नहीं, मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था कि मेरी पहले की मशीन एनेक्स की थी, लेकिन वो मेरी शादी की थी तो उसको काफ़ी साल उस बेचारी ने साथ दिया, लेकिन आखिर में वो उसने फिर साथ छोड़ दिया। तो अभी रमज़ान थे और रमज़ानों में आपको पता है कि कितनी ज़रूरत पड़ती है मशीन की, तो फिर मैंने ये नई मशीन परचेज़ की है। ये है थोड़ी सी एक्सपेंसिव, लेकिन इसके फंक्शंस बहुत अच्छे हैं और इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। तो ये इसके साथ एक बुकलेट मिला है इसका, और ये अंदर इसके वारंटी कार्ड है। और वारंटी कार्ड पे जो है बैक साइड पे जो है सारे सर्विस सेंटर लिखे हुए हैं जहाँ से इसके पार्ट्स वगैरह इसकी सर्विस हो सकती है। तो आए इसको निकालते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरी नई मशीन कैसी है। तो यहाँ पर मैं अपनी मशीन को जो है बाहर निकाल रही हूँ। ये थोड़ा सा टूट गया है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था इसको निकालूँ कैसे मैं, क्योंकि वैसे तो मशीन इतनी हैवी नहीं है, लेकिन बॉक्स के अंदर जाहिर सी बात है निकालते वक्त जो है थोड़ा सा ये एकदम फिट होती है, ताकि टूटने फूटने का ख़तरा ना हो, तो इसको एकदम फिटिंग से ही रखा जाता है। तो बस इसमें ये मशीन मेरी बाहर निकल गई है और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं सारी। और मशीन की लुक भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इन्होंने बनाई है, बहुत अच्छी दी है इन्होंने देखने में, कि किचन में रखा हो तो लगे कि हाँ भाई कोई अच्छा महंगा अप्लाइंसेस रखा हुआ है आपके पास। तो ये इसका मेन यूनिट है, यानी कि इसकी मशीन जिसे मोटर बोलते हैं। ये देख, ये इसकी मशीन आ गई और साथ ही इसके ये दूसरी एक्सेसरीज आ गई सारी जो है। ये इसका चॉपर है और चॉपर की जो कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट 2 लीटर है। तक आप इसके अंदर कुछ भी चीज़ डाल सकते हैं, गोश्त वगैरह जो जैसे 2 किलो तक का गोश्त और जो भी आपने चॉप करना है वो आप कर सकते हैं। ये इसका ग्राइंडर और ब्लेंडर आ गया है, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है। और ये इसका सिट्रस का जूस बनाने वाली जाली आ गई है। तो ये देखें, ये इसके 3 स्लाइसर दिए हुए हैं जिसमें ग्रेटर, श्रेडर और कटर ये हैं कि सब्जियां आप काट सकते हैं। आप गाजर का अगर हलवा बनाना है तो आप उसको भी फ़ौरन से इसमें जो है वो श्रेड कर सकते हैं। आपको बैठ के कद्दूकश करने की झंझट नहीं होगी, आप इसमें डालें और फ़ौरन से इसमें हो जाएगा। तो बहुत अच्छे स्टील के जो है इसके 3 सिलाई वो दिए हुए हैं, कटर दिए हुए हैं। और ये मशीन जो है इसको मैं खोल रही हूँ, तो ये देखें मशीन की लुक इस तरह की है, बहुत खूबसूरत लुक है मशीन की। और ये पीछे से शायद आपको हवाओं की आवाज़ें आ रही हैं, आज बहुत ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और बिल्कुल जो है ना हॉरर मूवी की तरह की आवाज़ें आ रही हैं हवाओं की। तो खैर बहरहाल ये इसका जो है जग निकाल लिया है मैंने। और ये इसका जो है ना ग्राइंडर है। अच्छा, ग्राइंडर में ना एडजस्टेबल हो सकता है, यानी कि दोनों चीज़ें नीचे से खुल के एडजस्ट हो सकती हैं। तो आपको जो भी मतलब जिस भी जो चीज़ पीसनी है उसके हिसाब से जो आप ये नीचे से इसकी लिड लगा सकते हैं और फिर इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो जग में जो है इन्होंने ये एक्स्ट्रा लिड लगा के दिए कि जब आपने इसको धोना है या कुछ नहीं इसके अंदर इस्तेमाल करना, तो आप इस तरह से इसकी ये प्लेन लिड लगा दें। और ये साथ में देखें, ये ग्राइंडर में भी एडजस्टेबल है और जग में भी एडजस्टेबल है, तो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो ये जग आ गया यहाँ पे। और ये जग जो है इस पे मतलब जब तक आप चीज़ को लॉक नहीं करेंगे ना, किसी भी पार्ट को लगा के अच्छी तरीके से इसको लॉक नहीं करेंगे, तो आपकी मशीन ऑन नहीं होगी। तो ये जग अच्छी तरीके से ऑन हो गया है और ये इसकी पीछे से वायर आ गई है। और साथ ही ना इसके नीचे ना रबड़ के 3 फीट दिए हुए हैं इन्होंने, कि आप जब इसको काउंटर टॉप पे रखेंगे ना तो एकदम स्टक हो जाएगी, मतलब उस पर बैठ जाएगी और चलने के बाद जो है ना हिलेगी ना, अपनी जगह से जो है इधर उधर होगी। तो आइए इसकी इफ्तिताह करती हूँ मैं। और इसमें मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं चटनी बना लूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी पीसनी थी चीज़ें रमज़ान के लिए, लेकिन बस मशीन की प्रॉब्लम हो रही थी और यही नहीं हो रहा, समझ आ रहा था कि कौन सी लूँ। फिर बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि सही चीज़ मेरे हाथ में आ गई। तो मैंने एनेक्स का ये फूड प्रोसेसर ले लिया। तो मैंने कहा चलो पहले इसका मैं चटनी बनाती हूँ, बाद में फिर ये है कि इंशाल्लाह आपको किचन में वक्तन फ़वक्तन ये नज़र आती रहेगी। और बहुत अच्छी चीज़ है, थोड़ी सी महंगी है, लेकिन ये है कि वही वाली बात है ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो लेकिन ये है कि लॉन्ग लास्टिंग है, परफॉर्मेंस अच्छी है इसकी और जो है ड्यूरेबल है। तो अगर किसी को लेनी हो तो ज़रूर इस तरफ कंसीडर करिएगा। और मेरी मशीन कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैं बना रही थी हरी चटनी रमज़ानों के लिए। और हरी चटनी वही जो सब बनाते हैं, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, लहसुन, और इसमें थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा डालूँगी और नमक डालूँगी और उसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लूँगी।
और इसका एक पेस्ट सा बना के इसके आइस क्यूब बना के फ्रीज़ कर दूँगी। और जब मुझे किसी चीज़ के लिए निकालना होगा, जैसे रायते के लिए बनाना होगा, तो क्यूब निकाला, उसको डिफ्रॉस्ट किया और दही में शामिल कर दिया। और अगर इसको मैंने खट्टे फॉर्म में बनाना है कि जैसे रोल समोसों के साथ, तो फिर यह है कि थोड़ा सा इमली का पल्प जो है वो मैं घोलूँगी और उसमें वो एक क्यूब डाल दूँगी, तो वो खट्टे टेस्ट में चली आएगी। क्योंकि इसमें अभी अगर मैं इमली डाल दूँ ना, तो वो फिर बेकार हो जाएगी। जब मुझे रायते के लिए चाहिए होगी तो फिर मुझे जो है दोबारा से चटनी पीसनी पड़ेगी, इसलिए मैंने इसमें इमली अभी शामिल नहीं की। इमली ये है कि अकॉर्डिंग जो है टाइम के, कि आपको जिस टाइम जो मतलब यूज़ करना है, रायता यूज़ करना है तो रायता, और अगर खट्टी चटनी यूज़ करनी है तो खट्टी चटनी आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला है और नमक डाला है हस्बे ज़रूरत, और थोड़ा सा पानी, ताकि अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाए। और इस मशीन की जो है ना मोटर जो है वो 1100 वाट है, और इसका जो मॉडल नंबर है 3156 है। और ये देखें, मशीन की लुक देखें, जब इसको ऑन करते हैं ना तो इसमें ब्लू लाइट भी जलती है। और इसके फ्रंट फेस पे जो है ना सारे इसके सिस्टम्स लिखे हुए हैं। आप इसमें आटा भी गूंद सकते हैं, आप इसके अंदर अंडे, वो बीटर भी है, आप इसमें केक भी बना सकते हैं, पैन केक हो गया, केक हो गया, सारी चीज़ें मतलब ऑल इन वन है कि अगर आप ले लें तो आपको बाद में छोटी छोटी दूसरी मशीनों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए ना बड़ी अच्छी मशीन है, एक ही मशीन के अंदर आपको सारे सिस्टम मिल जाते हैं। और इसकी जो मोटर है वो भी अच्छी पावरफुल है, तो इसलिए किसी चीज़ का ख़तरा भी नहीं है कि गर्म हो जाए, जल जाए। बस ये है कि एहतियात तो हर चीज़ मांगती है, कि हर चीज़ को जितना एहतियात से इस्तेमाल करेंगे उतनी वो जो है ज़्यादा अरसे चलेगी। तो एहतियात तो लाजमी है, लेकिन यह है कि उसके अलावा आप इसके साथ साथ इसके फेस पे जो ऑप्शन लिखे हुए कि इसमें जो है आप क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसमें आटा वगैरह भी गूंद के देखूँगी, केक भी बनाऊँगी, और इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी मशीन, मुझे ज़रूर बताइएगा। और चटनी मेरी यहाँ पे पिस चुकी है, तो अभी मुझे इमली की चटनी और दूसरी चीज़ें भी बनानी है, तो वो भी इंशाल्लाह बना के रखूँगी मैं। क्योंकि मशीन की वजह से ना मेरी काफ़ी चीज़ें लेट हो गई। एक तो समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी मशीन ली जाए, और कौन सी मशीन ये है कि ड्यूरेबल है। क्योंकि वो एक दफ़ा मशीन ही ऐसी चीज़, अप्लाइंसेस ना एक ही दफ़ा ली जाती है, मतलब ऐसे नहीं कि आप बार बार ले रहे हैं और इस्तेमाल वो कर रहे हैं, ख़राब हो गई और फिर आप ख़रीदने जा रहे हैं। क्योंकि ये एक तो सस्ती नहीं होती, महंगी बहुत होती है, और दूसरा ये है कि बार बार लेना इनको आसान नहीं होता। तो इसलिए जो है बस बड़ी सोच समझ के जो है ये मशीन मैंने ली है। और इस मशीन की जितनी लुक खूबसूरत है उतनी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, क्योंकि ये हमारे यहाँ और भी घरों में इस्तेमाल हुई है। तो उसकी वजह से जो है फिर मैंने भी ये फ़ैसला किया कि मैं भी ये वाली मशीन ले लेती हूँ। तो इससे ये है कि सहूलत बहुत है। तो इंशाल्लाह ये है कि अच्छी चलेगी ये। और ये देखिए चटनी यहाँ पर जो है मेरी हो चुकी है, इसके क्यूब्स बना के फ्रीज़र कर दूँगी मैं। और जब मुझे चाहिए होगा तो रमज़ानों में एक क्यूब निकाला, और एक क्यूब बहुत काफ़ी होगा मेरी फैमिली के लिए, क्योंकि बच्चे तो इतना खाते नहीं, वो तो ज़्यादातर केचप या चिली गार्लिक ही खाते हैं। तो ये मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए एक क्यूब बहुत है, कि हमने जब रायते में डालना है तो रायते दही में डाल लेंगे, और जब चटनी बनानी है तो इसको मैं इमली का पल्प घोल के उसमें डाल लूँगी। तो इस तरह से मेरी चटनी तैयार हो चुकी है। और जो है मैं अपने व्लॉग का करती हूँ यहाँ पे एंड। कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरी मशीन भी कैसी लगी आपको ये भी ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही बस रमज़ान देखें कि आज होता है कि नहीं होता, क्योंकि आज लास्ट डे है। और संडे का एक्सपेक्ट था कि हम संडे को शायद सैरी कर लें, लेकिन अभी तो चाँद के ऊपर है कि चाँद होता है कि नहीं होता। इसी के साथ मुझे इजाज़त है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।